चलिए और अब सीधा रुक कर लेते हैं छतरपुर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिवसीय महाराजा छत्रसाल विरासत महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं छतरपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिवसीय महाराजा छत्रसाल विरासत महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। छतरपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिवसीय महाराजा छत्रसाल विरासत महोत्सव में शामिल होने के लिए छतरपुर के मऊ सहनिया पहुंचे हैं और यहां उन्होंने महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हैं सीधी छतरपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री ने महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें नमन किया और उनके साथ इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद हैं। ये कार्यक्रम है छतरपुर के मऊ सहानिया में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री महाराजा छत्रसाल विरासत महोत्सव में शामिल हुए हैं। ये महोत्सव 2 दिनों तक चलेगा और मुख्यमंत्री इस महोत्सव में शामिल होकर सबसे पहले उन्होंने महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। संस्थान के सदस्यों से आग्रह है कि माल्यार्पण करके हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के सभी सदस्यों के द्वारा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, एकदल सिंह कंसाना जी का हम सब स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी हमारे अतिथियों का स्वागत करें। हमारे मऊसानिया पंचायत की सरपंच साक्षी सोनी जी से एवं पूराजा सोनी जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो आज के इस कार्यक्रम में मऊसानिया के गौरवशाली इतिहास का एक फ्रेम के रूप में भेंट करेंगे। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारी बुंदेलखंड की लोकप्रिय गायिका कविता शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वह अपना एक लोकगीत प्रस्तुत करें। कविता शर्मा जी। हम सब गौरवान्वित हैं, आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मध्य पधारे। महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान हमारे बुंदेलखंड की लोकप्रिय गायिका कविता शर्मा जी के द्वारा स्वीकारो वंदन अभिनंदन श्रीमान, स्वीकारो वंदन अभिनंदन श्रीमान। आज द्वार सवरी के आए भगवान, भाई आराम से करते भाई, आराम से परेशान हो मेरे साथ चल रहा और मैं आज द्वार सवरी के आए श्री राम। स्वीकारो वंदन अभिनंदन श्रीमान, आज द्वार सवरी के आए भगवान। स्वीकारो
राकेश शुक्ला जी, गोविंद सिंह बुंदेला जी, योगेंद्र प्रताप सिंह जी, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमती अमृता पाठक जी, साक्षी सोनी जी, इस क्षेत्र की हमारी सरपंच सुरेंद्र चौरसिया जी, महेंद्र अहिरवार जी और महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान से जुड़े हुए सभी जो हमारे लोग हैं, आदरणीय राजेश शुक्ला जी, कमलेश गहरवार जी और भगवत शरण जी, सभी लोगों ने मिलकर के जो ऐतिहासिक ये स्थान जो छतरपुर के लोगों ने महाराजा छत्रसाल की स्मृति में महू सानिया के अंदर ये जो स्थान बना है और माननीय मुख्यमंत्री जी लाखों लोगों ने, और एक बात मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं इस मंच से कि महाराजा छत्रसाल तिथि के अनुसार महाराणा प्रताप की भी आज जन्म जयंती है और महाराजा छत्रसाल की जयंती के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो छुट्टी घोषित की है उसके लिए भी उनका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। इसलिए आज हम सब लोग महाराजा छत्रसाल के बारे में हम मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे क्योंकि उनका इस पर काफी अध्ययन भी है, लेकिन समय बहुत कम है क्योंकि यहाँ से टेक ऑफ करना नहीं तो उड़ नहीं पाएंगे। मैं पुनः एक बार महाराजा छत्रसाल जी की जन्म जयंती की सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। अब मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूं हम सबके मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वो आए और हम सब के लिए आज इस छत्रसाल जयंती के उपलक्ष्य में अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री। महाराजा छत्रसाल जयंती के अवसर पर अभी जिनने अपना भाषण दिया, हमारे लोकप्रिय सांसद और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर विष्णुदत्त शर्मा जी, इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे अपने छतरपुर के प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री मान्यवर ईदल सिंह कंसाना जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। इस अवसर पर यहाँ के विधायक कामाख्या सिंह जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। हमारी छतरपुर की विधायक श्रीमती ललिता जी यादव, आपका भी अभिनंदन है। हमारे वरिष्ठ नेता मानवेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करें उनका। और पूरे मंच का एक बार नाम लूंगा तो मुझे बताया गया बार बार के हेलीकॉप्टर ने 10 मिनट के अंदर उड़ने का संकेत दिया है, लेकिन आज जब मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ, जोरदार अभिनंदन आप सभी का और आप सबको प्रणाम करता हूँ दोनों हाथ जोड़ करके। एक ऐसे अतिथि मुगल काल के सूर्य बनकर जिनकी आभा, प्रतिभा, पराक्रम, पुरुषार्थ चमक रहा है इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर, जिसने पूरे भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, साहस की अद्वितीय परंपरा को स्थापित किया, महाराजा छत्रसाल की। हमारे लिए कितना पुरुषार्थ और पराक्रम का ये विषय है। आज भी बुंदेलखंड के अंदर जीवन के मूलभूत तत्वों के लिए कई मामलों में यद्यपि परमात्मा ने तो इतना दिया है कि किसी भी मध्य प्रदेश की धरती में ऊपर तो छोड़ो, जमीन के नीचे भी हीरे निकलते हैं। वो एकमात्र धरती हमारी ये बुंदेलखंड की धरती है। ये अपने आप में परमात्मा ने विशेष कृपा की। जमीन के नीचे भी हीरे और हीरे समान पुरुषार्थ वाले रणबांकुरे अगर कहीं पाए जाते तो बुंदेलखंड की धरती पे पाए जाते। हमारे लिए सौभाग्य की बात, मुगलों के उस कठिन दौर में, आतताइयों के उस समय में अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से, और महाराज छत्रसाल ने तो कितना अनुपम साहस दिखाया उस दौर में भी जिसमें कल्पना करना मुश्किल था। लेकिन कैसी कल्पना भी करना तो अटपटा भी लगेगा। कहां महाराष्ट्र अपने मन से कहां से ढूंढते ढांढते शिवाजी महाराज तक भी पहुंच गए कि वो अपना पराक्रम, पुरुषार्थ वहां दिखा रहे हैं। तो हमारे लिए क्या हो सकता है, ये जिज्ञासु और सूरवीर के मन में आ सकता है। आमतौर पर उस दौर में अपने घर को आसपास से निकल के जाए तो कितने संकट आते थे, लेकिन उस सारे विषयों के बीच में
अपनी सत्ता के साथ व्यवस्था का भी और मन में आस्था का भी अनुपम त्रिवेणी के नाते से महाराज छत्रसाल ने मुगलों को भी धूल चटाई और बुंदेलों सहित पूरे देश का मान बढ़ाया। हम सब उनका वंदन करते, अभिनंदन करते, स्मरण करते, रोमांचित हो जाते। हमारा गौरवशाली पृष्ठ कहने वाले अतीत के कालजयी लोग पता नहीं उस दौर को जाने क्या क्या कहते थे कि भारतीयों का गुलामी के दौर में स्वतंत्रता का इतिहास, स्वतंत्रता सेनानी, शासन के सुशासन चलाने वाले महाराजाओं राजाओं का अभाव, अरे ये उनके मुंह पे तमाचा है। हमारे महाराज छत्रसाल जिनने अपनी आंखें बंद करके भारत के इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया। ये भारत का इतिहास, गौरवशाली इतिहास, महाराजा छत्रसाल से, महाराजा शिवाजी से, रानी दुर्गावती से बढ़कर एक शासक रहे जिन्होंने अपने उस काल में मुगलों को धूल चढ़ाने का काम किया। हमें इस बात का आनंद और गर्व है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस दौर की। अभी भी हमारे इस बुंदेलखंड के अंदर मूलभूत सुविधाओं की जितनी दरकार है, मैं सरकार के मुखिया होने के नाते से यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। केवल दो तुलना करूंगा मैं, आप भी गौर करना, दलों की सीमा से ऊपर उठकर भी। लेकिन कितना आश्चर्य लगता है, हमारे देश और देश की परिस्थिति में क्षमतावान, योग्यतावान लोगों को अगर आगे बढ़ाते हैं तो वो रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं। कभी आप गूगल खोल के देख लेना, या आजकल चैट जीपीटी में मालूम पड़ता है कि अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए तो भारत की स्थिति आर्थिक रूप से पूरे दुनिया में 15 नंबर पे थी। केवल अटल जी की सरकार थोड़ी छोड़ दो 4-5 साल की, अधिकांश समय पूरे समय कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो 11वें नंबर पे थी। कहां 1947 15 नंबर का, और कहां 2014 केवल 11 नंबर का। 4 कदम आगे बढ़े और मुझे इस बात की प्रसन्नता है 10 साल पूरे होके 11वें साल में हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। ये भारत के सामने इतिहास बन रहा है। और दुश्मनों से निपटने के लिए भी किस प्रकार से निपटा जाता है। महाराजा छत्रसाल की लड़ाई देश के स्वाभिमान की लड़ाई थी, सनातन संस्कृति की लड़ाई थी, और सच्चे अर्थों में हमारी माता बहनों के सिंदूर की लड़ाई थी, क्योंकि सामने वाले की निगाह गलत थी। जोरदार अभिनंदन करें सिंदूर लड़ाई का अभियान माननीय मोदी जी के माध्यम से। यह हर काल हर युग में समान रूप से चलता आया। जिनने हमारी माता बहनों की तरफ गलत निगाह दौड़ाई, उनको घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड बना करके ये छत्रसाल जी के मार्ग पे तो चल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सेना के लिए, हमारे देश के सामर्थ्य के लिए, और सुयोग के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। परसों हमारे अपने इसी मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, महारानी अहिल्या माता का भी 300वां जन्म काल चल रहा है, उनकी जयंती चल रही है। देखो अद्भुत है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का गौरवशाली अतीत। इधर महाराज छत्रसाल अपनी तलवार की धाक से वीरता के नए कीर्तिमान बना रहे हैं, उधर एक अपनी शासिका मालवा की होलकर महारानी अहिल्या माता महेश्वर से नारी सुशासन की नई लाइन बनाते हुए हमारी बहनों को भी सशक्तिकरण के आधार पर जीवन में जीने के लिए उनके हाथ में भी धनराशि आना चाहिए। इसलिए माहेश्वरी साड़ी और तमाम प्रकार के काम, एक और पवित्र काम करा जिसको हमारी सरकार भी जोड़ रही है। बहनों की जिंदगी में अगर किसी कारण से सुहाग चला गया, वो विधवा हो गई, तो उसका विधवा विवाह कराना चाहिए। पहाड़ सी जिंदगी आगे कैसे काटे, ऐसे कल्याणियों का विवाह अहिल्या माता ने चालू कराया। हमारे लिए हमने भी संकल्प किया है, हमारी सरकार भी सामूहिक विवाह को भी प्रोत्साहन देगी और विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन देगी। 2 लाख रुपए की राशि बहनों के लिए भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। सामाजिक बदलाव के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, बहनों के लिए रोजगार भी दिलाएंगे और उनकी जिंदगी में आने वाले कांटे भी निकालेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे लिए अहिल्या माता का वो चरित्र भी ध्यान में आता है जब उनने देश के अंदर, उनके अपने राज्य से बाहर
होलकर का साम्राज्य तो मालवा तक था, लेकिन अपनी धनराशि से काशी, बनारस, आज बाबा विश्वनाथ का मंदिर जहां हम पूजा करते हैं, मुगल काल में बनाने की हिम्मत अगर किसी की थी, अहिल्या माता की थी। हमारे लिए इस बात का गर्व है, ये वही दौर था जहां महाराज छत्रसाल तलवार से विदेशी और अपने देश में आक्रमण करके सत्ता बनाए, उन सत्ताधीश से लड़ रहे थे। उसी काल में शिवाजी का भी समय आता है, जिन्हें महाराष्ट्र से भगवा पताका फहरा करके हमको सिंदूर की याद दिलाई थी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब हम अपने महाराज छत्रसाल को याद कर रहे हैं, तो हम उनके अपने इस माल्यार्पण तक नहीं रुकने वाले। महाराज छत्रसाल के आधार पर छुट्टियां तो करी है, लेकिन हम अपने स्कूल के भी, कॉलेज के पाठ्यक्रम भी महाराज छत्रसाल को शामिल करके हमारे बच्चों को भी इस बात का एहसास कराएंगे। एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका जीवन का प्रत्येक पृष्ठ हमको समाज के सामने लाने की जरूरत है, उनके जीवन की अच्छाइयों को सबके बीच बताने की जरूरत है। ऐसे हमारे अपने सरकार में, जब से हमने सरकार बनाई, हमने विरासत से विकास की ओर यशस्वी प्रधानमंत्री के उस ध्येय वाक्य को लेकर आगे चल रहा है। इसलिए विरासत में हमारे अतीत के ऐसे स्वर्णिम पक्ष, जहां महाराज छत्रसाल, शिवाजी, अहिल्या माता, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, लंबी श्रृंखला है, नाम ले तो उन सबको भी स्मरण करेंगे। लेकिन विकास के मामले में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेंगे। मुझे मालूम बुंदेलखंड के अंदर, खेती के अंदर पानी की दिक्कतें वर्षों से रही है, इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से वर्षों से 20 साल से ज्यादा उलझी पड़ी हमारी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, हमने उसको 1 लाख करोड़ की योजना लागू करने का संकल्प किया। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। सत्ता, सुशासन, इसका मूल आधार किसानी, खेती, गरीब आदमी की जिंदगी में सुख समृद्धि की कामना, भूखे को अन्न, भोजन और सारी व्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी, ये कब आती है? ये केवल खेती से आती। इसलिए प्राचीन समय में कहा गया, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच चाकरी। मैं नीच चाकरी का तात्पर्य इतना ही लेना चाहता हूं कि मजबूरी में ही नौकरी करना, नौकरी अपराध नहीं है, लेकिन नौकरी का भी सम्मान है, पर खेती सबसे सर्वश्रेष्ठ है। धरती माता एक दाना लगाओ और हजारों देती है। हजारों साल से भारत की कृषि व्यवस्था अद्भुत रूप से है। इसलिए अब बदलते दौर में जो जैसे केन बेतवा पूरी होगी, आपका पूरा बुंदेलखंड हमारे पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ेगा। इतना जबरदस्त रूप से पूरा माहौल बदलने वाला है। आइए हम सब संकल्प करें, महाराज छत्रसाल की जयंती के अवसर पर गरीब, महिला, किसान, युवा सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए विरासत के इस गौरवशाली पृष्ठ के आधार पर महाराज छत्रसाल को भी याद रखें और विकास के सभी कीर्तिमान में हम और आप सब मिलकर साथ चलते रहें। बोलो, सब तैयार है तो अपने हाथ उठाओ और अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और महाराजा छत्रसाल को स्मरण करो। और आज संयोग से तिथि आधार पर महाराणा प्रताप की भी जयंती है, वो भी रणबांकुरे हैं जिनने उस काल में दुश्मनों के खिलाफ देशभक्ति की मशाल जलाए रखी। बोले महाराज छत्रसाल की, महाराणा प्रताप की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। विरासत महोत्सव के द्वारा एक पत्रिका का विमोचन किया जाना है, छत्रसाल दर्पण। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पत्रिका का विमोचन करने की कृपा करें। छत्रसाल दर्पण पत्रिका है विरासत महोत्सव के द्वारा निकाली जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि इस पत्रिका का विमोचन करने की कृपा करें।